क्या मार के बैठो बच्चों? हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम अलीगढ़ के पास आए हैं, गांव जंगलगढ़ी। और दोस्तों यहाँ पर हमारे एक मित्र हुआ करते थे, गोलू गौतम के नाम से जाना जाता है उनके लिए। और अभी उनकी कुछ समय पहले पुलिस में पोस्टिंग हुई है। उन्हीं ने सबसे पहले हमें इस गाँव में बुलाया था, तब से इस गाँव में आते रहते हैं। और यहाँ पर एक घर के अंदर सांप निकला है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सांप है और आपको दिखाते हैं। आइए। है? अच्छा, ऐसे बैठो है। दीवार के ऊपर स्विच आ जाते। मेरी आंखें सामने पड़ो। रास्ता छोड़ देने बाबू, भागेगा। सुबह से बैठे 11 बजे से बैठे। अच्छा, अलमारी में था ये बैठे अलमारी में। हाँ, बिल्कुल। हाँ दिखो, मुझे दिखो, फ्लैश जला लो भाई। तो दोस्तों मुझे लगता है ये जो क्षेत्र है कोबरा का कुछ ज़्यादा ही क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कोबरा सांप ही ज़्यादा रेस्क्यू किए हैं हमने। यहाँ से जब भी ले गए हैं कोबरा सांप ही ले गए हैं। पहले भी जो है कई बार यहाँ से कोबरा ही पकड़ा है हमने। तो दोस्तों आज भी हमारे लिए यहाँ पर एक ज़बरदस्त और एक यंग कोबरा मिला है दोस्तों। वैसे इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसने कुछ खा रखा है। और इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि बड़ी मुश्किल से इनके लिए भोजन मिलता है। और तब ऐसी हालत में इनको हम पकड़ते हैं तो ये भोजन को उलट देते हैं। इस चीज़ का हमें बेहद दुख होता है, क्योंकि इन्हें बड़ी मुश्किल से भोजन मिलता है और ये हमारी पकड़ में आने के बाद इनका भोजन जो है उल्टी के रास्ते निकल जाता है, उसको ये बेकार हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ का अफसोस है, लेकिन इसको हम घर में भी नहीं छोड़ सकते। ऐसे नहीं छोड़ सकते कि इसका वो इंतज़ार किया जाए कि ये खाना पचा ले तब इसको हम रेस्क्यू करें। हो सकता है दोस्तों उस बीच अगर हम इतना इंतज़ार करते हैं तो किसी को ये नुकसान पहुंचा दे, इसलिए पकड़ना ही पड़ता है। भोजन तो ये कहीं से और भी खा लेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी को कोई नुकसान पहुंचा सके। तो इस हालत में हमें रेस्क्यू करना ही है। सभी ग्रामवासियों से एक और बात कहना चाहूँगा कि अब बरसाती मौसम है और बरसाती मौसम में दोस्तों ये जंगलों को छोड़कर क्योंकि बरसात के कारण हर जगह ज़मीन जो है गीली हो जाती है, तो गीली ज़मीन को छोड़कर ये सूखे की तलाश में ऐसी जगहों पर आकर छुपकर बैठ जाते हैं। जो भी हमारे भाई बहन माता बहनें जो भी घर में या कि कहीं भी अंधेरे में काम करती हैं, तो ज़रा रोशनी से चेक कर लें कि कहीं ऐसी जगह पर छुपकर सांप तो नहीं बैठा। जैसे हम कोई भी कंडे या ईंधन लकड़ी वगैरह निकालने आते हैं, भूसा निकालने आते हैं, तो वहाँ एक बार रोशनी से ज़रूर चेक कर लें कि हाँ कोई सांप वाप तो नहीं बैठा, क्योंकि अक्सर कर ये ऐसी जगहों पर सूखी और अंधेरीदार जगह पर छुपकर बैठ जाते हैं और उस वक्त काम करते वक्त ये हमें काट लेते हैं। तो दोस्तों हमारी जान मुश्किल में पड़ जाती है। बहुत सारे लोग बरसात के महीने में सांप के काटे जाने से मारे जाते हैं, लेकिन हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों तो इन मौतों को रोक सकते हैं। चुप रहो भैया। और दोस्तों अगर किसी को सांप काटता है तो किसी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ करके सीधा हॉस्पिटल जाएं, वहीं आपकी जान बच सकती है। जिस दिन जहरीला सांप काटता है उसके लिए कोई नहीं बचा सकता, कोई सपेरा बाबा ओझा कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ आपके लिए हॉस्पिटल ही बचा सकता है। और इस गांव से नज़दीक जो अलीगढ़ धौर्रा मेडिकल कॉलेज के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों, JNU मेडिकल कॉलेज, वहीं जाना चाहिए इमरजेंसी में। वहीं वेंटिलेटर की सुविधा मिलती है और वहीं पर एंटीवेनम का जो आपके लिए इंजेक्शन जो है वो मिलता है। और अगर किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ इसका ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों, इसलिए अलीगढ़ ही जाएँ। और सांप काटने पर किसी भी तरह का कोई टाइम ना लगाए दोस्तों, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाए। तो चलिए सांप को रेस्क्यू करते हैं। हाय गाइस, मेरो ले लियो, भीड़ भी काफी बेचैन है तो चलिए इसको ले चलते हैं बाहर। जन्म देगी गांव में भैया, ये तो बात तो बिल्कुल सही है। तो खाना इसने खा रखा है और जैसे ही इसको हम डब्बे में बंद करेंगे दोस्तों, ये तुरंत उसको कुछ ही समय के बाद तो भीड़ जो है बाहर को हो जाए थोड़ा, उसको हम लेके आए हैं बाहर को चलिए, बाहर को चलिए। पहली करें
ये हम वीडियो बना रहे हैं मेरा एक डब्बा में वो फंसा के दे दो फंसा के दे हमें अरे दोस्तों इसको ज़्यादा परेशान ना करते हुए जल्दी से डब्बे में डाल दो, खाने को पचाए रखें और इसमें उल्टी ना करें। और मुझे लग रहा है ये उल्टी कर ही रहेगा क्योंकि अब इसको बैक करने लगा खाने को। खाने को ये बैक कर रहा है क्योंकि अभी यहाँ था और ये आगे को ले आया इसको। अब ये उल्टी करके ही रहेगा, डब्बे में करते इससे अच्छा है कि हम इसको बाहर ही करा दें। तो काफ़ी सारी डब्बे के अंदर हो जाती है। इसको अभी अपने आप को महसूस कर रहा है। एक चूहा इसने निकाल दिया है, बदबू जो आ रही है दोस्तों। इस शिकार करने के लिए दोस्तों इसका काफ़ी जहर इस पर खराब हो गया और अगर ये इसको पचा लेता तो इसका जो भी जहर इस पर जो खर्च हुआ है शिकार पर, ये वापस लौट के इसके अंदरों में आ जाता और ये फिर से इसके यूज में आ जाता। लेकिन पचा नहीं पाया, उससे पहले ये इसने उगल दिया तो काफ़ी जहर इसका बेकार हो चुका है, जिसके कारण इनको काफ़ी वीकनेस महसूस होती है दोस्तों। जितना जहर इसने खर्च कर दिया ये काफ़ी टाइम में धीरे धीरे स्टोर कर पाएगा। चलिए इसको डब्बे में पैक करते हैं। तो दोस्तों बता दूं काफ़ी जहरीला सांप होता है। ऐसा सांप किसी को काटता है तो हॉस्पिटल ही जाना चाहिए, कहीं नहीं किसी भी चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हम बार बार बताते हैं फिर भी लोग हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं। और जब किसी को सांप काटता है तो ऐसे ही झूठे तंत्र मंत्र विद्या वाले बाबा आवाओं के पास चले जाते हैं लोग और दोस्तों उसी बीच पेशेंट की मौत हो जाती है। तो मैं फिर समझाता हूँ, बार बार कहता हूँ कि सांप के काटे जाने पर हॉस्पिटल जाएं, कहीं ना जाएं और जल्दी से जल्दी जाएं, तुरंत हॉस्पिटल जाएं। लेकिन फिर भी पता नहीं लोग हॉस्पिटल के नाम से क्यों डरते हैं। हॉस्पिटल ना जाकर के ऐसे बाबा आबाओं के पास चले जाते हैं जहाँ वो काफ़ी सारे बेवकूफ़ बनते हैं। आ गया ये रहा। दोस्तों कभी सांप हमको परेशान कर लेते हैं, वो राजी से डब्बे के अंदर नहीं जाते हैं। तो कभी कभी इनके लिए थोड़ी सी ज़बरदस्ती हमें करनी पड़ती है इनके साथ। इसको हमने सावधानी के साथ कैच कर लिया दोस्तों। सांप को अक्सर कर डब्बे में पैक करते वक्त काफ़ी बड़ा खतरा रहता है, लेकिन हम पूरा अपना बुद्धि विवेक और पूरा ध्यान इसी पर रखते हैं और सावधानी के साथ इसको डब्बे में पैक करने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। और इसी तरह देखा आप सब लोग नकल करने की कोशिश ना करें दोस्तों। इसके लिए बहुत पुराना एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जब हम कभी शुरुआती में इस काम को करते थे तो हम भी काफ़ी ज़्यादा डरते थे और उस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा हमें बना रहता था कि ये हमें कहीं काट ना ले। तो दोस्तों आप अगर आपका दिल गवाही देता है तभी ऐसे काम करने की कोशिश करें, अन्यथा अगर किसी भी तरह का कोई डर है तो ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कुत्ता खा जाएगा, कुत्ता खा जाएगा। तो दोस्तों कर लिया डब्बे में पैक और ले चलते हैं इसके लिए एक सही जगह जहां ये अपनी क्रिया को, दोस्तों हर जीव का बनाने का ऊपर वाले का कोई ना कोई मकसद है, तो इसको भी किसी न किसी मकसद से बनाया है। तो ये हमारे पर्यावरण के साथी हैं और पर्यावरण में होना इनका अत्यंत ज़रूरी है दोस्तों। इनके होने से काफ़ी बीमारियां कम रहती हैं
तो इसको हम एक सुरक्षित जगह आज़ाद करने की कोशिश करेंगे और गांव वालों से कहते हैं इनको हमारा काम कैसा लगता है और कितने टाइम में हमने यहाँ पर आकर के ये सर्विस अपनी दी है दोस्तों। आप पूछते हैं कॉल में की कॉल हमें आपने अच्छा आपको ही पता चली थी? हाँ मैंने बताया। आपका घर है? हाँ हमारे क्या घर नाम है आपका? सतपाल। अच्छा सतपाल जी। हाँ जी। तो कितने घंटे पहले कॉल की थी आपने? 2 घंटे 1 घंटा पहले करी, सुबह 11 बजे का घुसा हुआ है। अच्छा 11 बजे का। हम कितने टाइम में आ गए आपके अब पास? टाइम क्या होगा मेरे को तो पता नहीं है, 2 बजे होंगे। अच्छा 2 घंटा नहीं था, 1 घंटे में आ गए या जैसे हुआ हाँ, जल्दी तो कोशिश करीबन की हाँ 2-2.5 घंटे में दोस्तों हम इनके पास पहुंच चुके हैं और डिवाई से आए हैं और लगभग दूरी है मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर के समथिंग दूरी है हमारे गांव से और इनके गांव की। तो आने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी मचाते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन जब हम कहीं फंसे होते हैं दोस्तों तो हम बस यही कहते हैं कि 2-4 घंटे आपको लग सकते हैं। तो इतना सब्र सभी के लिए करना चाहिए। इन्होंने किया है, इन्होंने मारा नहीं। हमने इनसे बोला था कि 3 घंटे, पहली बार में बोला था मैंने समय 3 घंटे, फिर भी 2.5 या 3 घंटे के समथिंग बीच में मैं आ चुका हूँ दोस्तों। और ऐसे समय लगता है और एकदम से हम उड़कर शक्तिमान बनकर नहीं पहुँच सकते। कुछ लोग इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं कि अरे हमने बोला जल्दी से नहीं आए, बहुत टाइम लगा दिया। टाइम तो हमारी मजबूरी है, जब हम यहाँ पर रेस्क्यू पर फंसे हुए हैं, दूसरी जगह से कॉल आ रही है तो वहाँ एकदम उड़कर नहीं जाया जा सकता। यहाँ से काम ख़त्म करके ही हम और चलकर जाएंगे। रास्ते में भी इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते कि हमारे साथ भी कोई दुर्घटना हो जाए दोस्तों। हमें भी सावधानी बरतनी पड़ती है। आप भागने दौड़ने में काफ़ी सारा रिस्क रहता है, तो आप थोड़ा हमारे हाथ पैर को ना फुलाया करें, थोड़ी सी बर्दाश्त किया करें समय का। और आपको तो अपने घर पर रह के इंतज़ार ही करना है, हमें कितना सारा रिस्क लेके आना पड़ता है वो हमें ही पता है दोस्तों। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा हमारे साथ भी, समय इंतज़ार करिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं। और कैसा लगा हमारा काम? बहुत बढ़िया, आपका अच्छा लगा, थैंक यू। इनके लिए अच्छा लगा है, बहुत जल्दी किया है आपने फिर भी। तो अच्छी बात है, बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों इसी तरह खुशी के साथ रेस्क्यू को हम पूरा करते रहेंगे और उम्मीद है आप अगर हम कोई टाइम देते हैं तो हमारे टाइम का इंतजार करेंगे दोस्तों। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं, बाय। अच्छा दिखा दो बस। अभी दिखाई नहीं करेगा, देर पहले ना